नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी गरुड़ घाटी में। हम आए हैं आज अपनी गरुड़। आज हमारा परिचय होगा खेत खलिहानों से और यहाँ होने वाली मुख्य फसलों से। तो ये है हरी सब्जी और ये मैं बीनने की कोशिश कर रही हूँ गहत। और ये मम्मी की है मेहनत सारी। ये है रेस और इनको छींटने के लिए जो पारंपरिक हमारा एक यंत्र है सूप जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी सूप है नहीं। ये गहत की दाल जो है इसकी तासीर गर्म होती है और विशेषकर जाड़ों में इसका उपयोग किया जाता है और ये पथरी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। और इससे तो आप सभी लोग विज्ञ होंगे। ये है कद्दू। काफ़ी लोगों को बांटने के पश्चात 10-15 अभी भी बच गए हैं। तो जिनको भी कद्दू की आवश्यकता है कृपया शीघ्र ही संपर्क करें और इन्हें गड़सेर से शिवा को पहली बार आज खेत में बिठाने की कोशिश की गई। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी मिट्टी को छुए, उससे खेले, लेकिन हमारी ये कोशिश नाकाम रही और काफ़ी कोशिशों के बाद थोड़ी देर के लिए मैं उसको खड़ा मात्र कर पाई खेत में। बच्चों को मिट्टी में खेलने भी देना चाहिए क्योंकि मिट्टी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और जो इम्यूनिटी पावर है वह बूस्ट होती है। मेरी पितृभूमि तेरी जय जयकारा मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। मुझे नदियाँ, पहाड़, खेत सुकून से भर देते हैं और मेरा जन्म यही हुआ है और मैं आजीवन इन्हीं पहाड़ों में रहना चाहूँगी। आज हर कोई शहरों की ओर भागना चाहता है, पलायन करना चाहता है, लेकिन शहरों के जीवन में आप स्मार्टनेस ला सकते हैं लेकिन सरलता का अभाव वहाँ हमेशा बने रहता है। और स्मार्ट बनने से कहीं अधिक कठिन है सरल बने रहना, सहज बने रहना। जो 3 साल पहले लगभग लगाया था और आज एक पेड़ से इतने सारे पेड़ हो गए। नहीं हुआ। अच्छा, अब समय है मम्मी की खेती और उनकी फसलों के बारे में जानने का। आप कितने सारे मैं क्या बोलूं, एक लगाया तो इतने हो गए। अब इनको कौन ले जाता है मुझे? किसने लगाए? ये छोटी बहू ने लगाया। जरा मेरा नाम भी तो लो फिर मुझे भी। छोटी बहू ने लगाया। हाँ। दीपा ने लगाया। ये पूजा का पेड़ था ये। देखो एक पेड़ मेरे हाथ में कितना जस है देखो। इतने हो गए। अब इनको कहाँ डालूं? अभी कुछ ज्यादा ही हो गए। अब समय है एक गोपनीय बात जानने का। कुंटल तो मैंने बांटा। हाँ। मेरे आते हैं अच्छा, मैं तो 2 यहाँ पर बात हो रही है प्याज की। प्याज हुआ लगभग 6 सच में कुंटल, 6 कुंटल हुआ है क्या? जिसकी फसल के लिए मम्मी ने दिन रात एक कर दिए थे। ये देखो ये कांटा है तुझे का कौन है? अच्छा, ये कद्दू भी लगा हुआ है वहाँ छाल में। अब समय हो चुका है मम्मी के छोटे भाई यानी कि मामा जी के बारे में। गोद लिए भाई मामा जी। आपको जब पता चला आपको गोद लिया था तो आपको कितना दुख हुआ मामा जी? हैं? क्यों नहीं बनाओ? इतने सुंदर आ रहे हो आप, इतने प्यारे से। ये है मामा की गाड़ी। ये है हमारे इसका लाइसेंस शांत, रद्द हो गया गंभीर, है। सज्जन, सरल स्वभाव वाले कानूनगो मामा जी। कुत्ते के साथ। वो देखो, वो देखो, इधर के देखो। तो वक्त क्या है बोलना किसी चाहेंगी की आप तारीफ बेटे के का। बारे में? कुत्ते के बारे में क्या बोलूं? काम तो है। थोड़ा सा और बुराई कर लो इस बार भी। कुछ भी कहें, शहरों की चकाचौंध से दूर गांव के वातावरण में असीम शांति है। क्या ना मानुष हूँ तो वही रस खाऊं, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन की भांति ही मैं भी यदि कभी मनुष्य हुई तो इसी देवभूमि में मैं जन्म लेना चाहूंगी। यह मेरा परम सौभाग्य होगा कि मुझे फिर से जन्म मिले तो इसी धरा पर मिले। तो कल मम्मी का गिफ्ट मिला आपको, मैंने सुना आपने भी व्रत किया था। है क्या दिया आपने इनको?
है? क्या दिया बताओ? इसी बीच मुझे पता चला कि मम्मी के पास एक खजाना है जो मम्मी ने तहखाने में छुपा रखा है। वो देखी जो देखी वो तो बहुत नोटों वाली है। जल्दी बताओ तो जरा, हमें भी मिलेगी तो। अच्छा, और बैंक बैलेंस है मम्मी के पास। अभी आ गए हैं हम छत में। अब हम आ गए हैं छत में, जहां आपको दिखेंगे अनेक प्रकार के पुष्प जिन्हें मम्मी ने भारत के अनेक स्थानों से संकलित किया है और कुल मिला के छत में एक छोटी सी नर्सरी भी स्थापित की है। ये है प्याज का बिनोड़ा और यह उन्नत किस्म का है और इसी प्याज के बिनोड़े से हमें इस बार मिलने वाला है 12 टन प्याज। हम सभी लोगों के भीतर एक मन है और मन के भीतर है एक बाल मन जो हमेशा जीवित अवस्था में रहता है। बस उसे आवश्यकता होती है कुछ ऐसे पलों की जिससे उसका बचपन बाहर आए। मनुष्य कितनी भी उम्र का हो, हम सभी के अंदर बचपना छुपा होता है, कुछ भावनाएं छुपी रहती है, तो उसे अगर हम प्रकट कर पाते हैं तो यह कहलाता है हमारा सोल वर्क, हमारा खुद के लिए थोड़ा सा किया गया प्रयास। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, उसे अपने लिए सोचने, अपने लिए जीने का समय ही नहीं मिल पा रहा है और इस ऊहापोह में वह अवसाद से ग्रस्त हो रहा है और उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हम सभी में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि हम हर परिस्थितियों में खुश रह सकें, हर परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा सकें और अपने जीवन के हर गुजरते हुए पल को अनुभूत कर सकें, उसको जी सकें और वास्तविक रूप में हमें जीवन का एहसास हो, कृत्रिमता रूप में नहीं। हम सभी का सदैव प्रयास रहना चाहिए कि हम जीवन को काटें नहीं बल्कि जीवंतता से जिएं। इसी विचारधारा के साथ आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।